बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है और रात गए मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो 1000 मिसाइलों से हमला किया जाएगा, जवाबी वार किया जाएगा। और फिर अमेरिका के F-16 और दीगर जो जहाज है, रिफ्यूलिंग के जहाज, वो मिडल ईस्ट पहुंच रहे थे। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि अब हमला होने जा रहा है। लेकिन जनाबे वाला, रात गए 3:22 के ऊपर ईरान के ऊपर हमला हुआ और इजराइल की जानिब से हमला करते हुए 3 सूबों को टारगेट किया गया और उन्होंने ऐलान किया कि हमने यहां पर इनकी जो मिसाइल बनाने वाली तनसीबात हैं और फिर जो इनका पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर है और फिर जो खामनाई एयरपोर्ट है, उसको हमने निशाना बनाया है। लेकिन अभी इसके हकायक जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और बाकायदा तौर पर वो जो रिपोर्ट कर रहा है, इजराइल जो रिपोर्ट कर रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि उनका क्लेम क्या है। लेकिन दूसरी जानिब रात गए जो इजराइल ने हमला किया, यूं कह लें कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। और जिस तरह से एक बड़ी बड़के मारी जा रही थी, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जमीन बोझ हो गई हैं। वो सारी की सारी बड़कें जो है वो इस वक्त एक खुखाते जाती दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल का ईरान पर हमला जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। ये दावा किया गया IRGC की जानिब से और ईरानी फिजाइया ने कमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल के तमाम जो मिसाइल थे वो मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाए गए और इनका जो ईरानी डिफेंस सिस्टम है, वो जो S-400 का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो वहां पर नस्ब किया गया था। इन्होंने, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी कि अपना एक डिफेंस सिस्टम तैयार किया है और ये तकरीबन इसी मंथ में तैयार किया गया। उसके थ्रू उसको इस्तेमाल करते हुए तमाम के तमाम ये वीडियोस बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं कि हवा के अंदर जो है वो ऐसे तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और पटाखे चलने की आवाजें आ रही हैं कि किस तरीके से फिजा में ही तमाम तर जो प्रोजेक्टाइल्स थे उनको नाकारा बनाया गया। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं और रात गए जो हमले हुए और लेबनानी मज़ाहमत ने वहां पर हमले किए, उसके बाद जो तकरीबन 6 टैंक्स तो रात गए उन्होंने तबाह किए और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 37 टैंक्स जो है वो तबाह किए गए, जबकि 70 के करीब जो मजीद जो फौजी हैं उनकी हलाकतों के हवाले से खबर है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से जो है वो सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आपने मेरे पहले 2 चैनल्स को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो 2 चैनल्स बैन कर दिए गए। पहला बैन हुआ, दूसरा डिलीट ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज जो है वो बने हुए हैं और उनके हक में आवाज बुलंद करते हैं। तो ये आवाजें उनको पसंद नहीं है कि कोई हकायक जो है वो आवाम के सामने रखे और आवाम को हक और सच बात जो है वो मालूम हो सके। लेकिन हमने भी बीड़ा उठाया है, हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से हमने करना ही करना है। एक बैन करेंगे, दूसरा बना लेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा बना लेंगे। तो पहले जिस तरह से आपने सपोर्ट किया था, क्योंकि चैनल आपका है, आपने चलाना है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से जो है वो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक्स कीजिए, जरूर लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इसकी रीच बढ़ाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है पहुंच सके। और फिर कमेंट सेक्शन में जाके कहां से आप देख रहे हैं, ये कहां कहां तक चैनल पहुंच रहा है, वो मेंशन कीजिए ताकि इसकी रीच जो है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो आवाज है वो पहुंच सके। क्योंकि हम हैं अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज, जो कि दुनिया के सामने मजलूम की आवाज बनते हुए काबिज और जालिम को बेनकाब करें। अच्छा, वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए नाज़रीन, इस वक्त IDF की जानिब से जो इजरायली फोर्स है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया, उन्होंने रात गए हमला कर दिया था ईरान के ऊपर और हमें पहले भी मालूम था कि ये हमला होने जा रहा है। और इस वक्त IDF की जानिब से कहा गया कि ईरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को उन्होंने निशाना बनाया। पहले मैं उनका वर्जन आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मैं फिर आपको ईरान के अंदर जो वो विजुअल्स, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अभी जनाब वाला उन्होंने बताया कि इजरायली फौज का कहना है कि उसने इजरायली इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर स्नेचर के रोज जो ईरान पर फिजाई हमले किए और इसके फिजाइया के तैयारों ने वो मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया जो ईरान ने गुज़श्ता साल इजराइल पर दागे थे। ये जो है वो BBC रिपोर्ट कर रहा है और कोट कर रहा है IDF को, जिसमें उसने बताया कि इसके साथ ही IDF ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों और इजाफी ईरानी फिजाई सलाहियतों को निशाना बनाया जिनका मकसद ईरान में इजराइल की फिजाई आजादी को महदूद करना था।
आगे उन्होंने कहा कि इजराइल का कहना है कि अप्रैल और अक्टूबर में ईरान के हमलों और खित्ते में इसकी प्रॉक्सीज की हिमायत इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती और आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर ये हमला होने के बाद जो इनके वजीर दिफा है उसने कहा कि our response will be deadly, precise and above all surprising. They will not understand what happened and how. उन्होंने कहा जी, जो योआव गैलेंट है उसने कहा कि इस हफ्ते के आगाज में जो हमारा एक रेस्पॉन्स है वो बड़ा डेडली किस्म का होगा, बड़ा जानलेवा, प्रिसाइज होगा और फिर बहुत बड़ा हैरान कुन होगा और इनको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। अभी रात की जो हमला हुआ ये तो उनका वर्जन था जिसमें उन्होंने बताया कि जी हमने यहाँ पे हमला किया है और उन्होंने बताया कि हमने जो मिसाइल दागे इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिपाही पासदारान का हेडक्वार्टर और जुनूब मगरब में एक फौजी अड्डा जो है उसको तबाह किया है, जहां से ये खबरें सामने आ रही थी। मेरे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, एसएम रिजवी, वो इस वक्त वहां पर ईरान में ही मौजूद है। उन्होंने बताया कि हफ्ते को फजर के वक्त जो मरकजी तेहरान में ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम के इजरायली मिसाइलों से मुकाबले का मंजर जो है वो देखिए कितने शानदार अंदाज में इनको नाकारा बनाया जा रहा है और किसी जगह पर मिसाइल गिरने की कोई इत्तला नहीं है। सब फिजा में तबाह हुए और उन्होंने कहा कि मैं तेहरान में मौजूद हूं। इससे पहले 2 बजे हमें 6 ताकतवर आवाजें सुनाई दी। पता चला कि एयर डिफेंस सिस्टम फाल हो गई है और इजराइल ने तेहरान और इसके मज़ाफ़ात में वाक़िअ जो बाज़ मकामात पर हमले का दावा किया और इनमें जो इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिपाही पासदारान हेडक्वार्टर और फिर जनूब मगरब में एक फौजी अड्डा जो है वो शामिल है। लेकिन ये तमाम मकामात महफूज हैं। शहर में मामूलात ज़िंदगी जो है वो मामूल से जारी हैं, कहीं से धुआं, आग या हमले के आसार दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अभी जो इस्लामी जमहूरिया ईरान है उसकी न्यूज एजेंसी IRNA उसने इत्तला दी है कि ईरान की फिजाई दिफा ने तेहरान पर कामयाबी से ऑपरेशन किया और हंगामी ज़राए ने यह इत्तला दी कि सुबह 3:22 के ऊपर जो हंगामी इमदाद की जरूरत की किसी भी वाक़ई की इत्तला नहीं मिली और ये कि महराबाद और इमाम खुमैनी हवाई अड्डों पर सूरत हाल मामूल पर है, परवाजें चल रही हैं और मुसाफिरों का चेक इन मामूल के मुताबिक जारी है। मतलब ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया। और हैरानी की बात यह है कि जितने भी जो मिसाइल आए हैं वो फिजा के अंदर ही उनको नाकारा बना। ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल होगा, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर इस तरह की वीडियोस देखनी है, मैं व्हाट्सएप जो चैनल है वो उसका लिंक भी मेंशन कर रहा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे जो लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर की जाए, जो हमें यहां पर दिखाने पर पाबंदी है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस हवाले से बताया गया है कि अब जो फर्क वाज़ेह है, देखें इस्राएली रहनुमाओं के चेहरों पर परेशानी, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ऊपर, आप ईरानी वज़ीर आज़म जो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फिर योआव गैलेंट जो वज़ीर दिफा, उसकी पिक्चर है। नीचे जो है वो जब इन्होंने हमला किया था ईरान ने, उनके जो कमांडर्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं। अब इस्राएली रहनुमाओं के चेहरों पर परेशानी जो है वो वाज़ेह है। कमांडरों की मुस्कुराहटों के बारक्स ऑपरेशन रूम में जो दूसरे जाने मेजर जनरल बाकरी हैं और ब्रिगेडियर जनरल हाजी ज़ादा, जबकि उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 2 ऑपरेशन जब लॉन्च किया था 3 हफ्ते कबल, ये जो अंजाम दिया जा रहा था, वहां पर ये दोनों पिक्चर आप देख रहे हैं। इनमें अब जो नेतन्याहू और योआव गैलेंट है ईरान पर अपने जो खेले गए हमले के दौरान बज़ाहिर वो दबाव में दिखाई देते हैं, जो अब तक उनकी बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और फिर ईरानी फिजाई हमले ने और ईरानी फिजाई दिफा ने इस मकाम तक हर मिसाइल को कामयाबी से रोका और इजरायली और सहूनी जो अरब मीडिया है उसको हफ्तों की हाइप के बाद कामयाबी की तस्वीर को झूठा पेश करने के लिए पुरानी तस्वीर पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया गया है। और अभी ये पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं जो वहां पर हमला हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने गैलेंट की एक तस्वीर शाया की जिसमें 2021 के अंदर जब गजा से होने वाला जो हमला था, गजा पर IOF की जानिब से धमाके किए गए थे और सहूनी अरबिया नेटवर्क ने बैरूत पर हमलों की तस्वीर जो है वो शाया करते हुए एक दावा किया था कि ये तेहरान है, और ये झूठा था क्योंकि सऊदी चैनल्स ने ईरान के ट्रू प्रॉमिस 2 ऑपरेशन की वीडियो जो है वो भी शाया की और इल्जाम लगाया कि ये इसराइल का रद्द अमल था। जबकि इस्लामी जमहूरिया न्यूज एजेंसी जो IRGC है, उनके CEO हुसैन जाबरी अंसारी ने लिखा कि जबकि बास गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि ईरानी अवाम गासिब सहूनी हुकूमत की जानिब से ईरान में मकामात को निशाना बनाने के आज की सुबह की कार्रवाइयों से परेशान है, लेकिन तस्वीर एक मुख्तलिफ कहानी बयान करती है। सहूनी हुकूमत के रहनुमाओं के चेहरों पर इज़्तिराब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईरान के खिलाफ जारहियत के अहकामात जारी करते हैं और फिर
جو عبرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا حملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ایران جیسا کہ بار بار اس نے یہ کہا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ یقین کے ساتھ اور حملے کی ناکامی کے باوجود اب جواب دیا جائے گا، تو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران کا جو نیشنل ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر ہے اس سے خبر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ کے حکام کی طرف سے مجرمانہ اور غیر قانونی صہیونی حکومت کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھنے کی سابقہ وارننگز کے باوجود اس جو جعلی حکومت نے آج ایک علل صبح تہران، خوزستان اور اعلام کے صوبوں میں فوجی مراکز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اشتعال انگیز حملہ کیا۔ ملک مربوط فضائی دفاعی نظام نے اس جارحانہ کارروائی کو کامیابی سے روکا اور اس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں کچھ علاقوں کو محدود نقصان پہنچا اور واقعے کی حد تک فی الحال تفتیش جاری ہے، جبکہ اس سلسلے میں ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ یکجہتی اور پرسکون رہیں اور دشمن میڈیا کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے قومی میڈیا کے ذریعے ان واقعات سے متعلق خبروں پر عمل کریں۔ اور رات گئے کیونکہ اسرائیل کا جو ایران پر حملہ ہوا ہے اس میں امریکی ساختہ جو F-35 جہازوں سے بعض ایرانی فوجی اڈوں پر جو بمباری کی گئی، ایران کا کئی حملے ناکام بنانے کی جانب سے دعویٰ بھی کیا گیا، لیکن ابھی اسرائیلی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ ایران کے خلاف حملے 12 گھنٹے تک جاری رہیں گے اور اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کئی لہروں پر ہوں گے اور ایران میں ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے، معمول پر ہے۔ صہیونی فضائیہ کی طرف سے داغے گئے جانے والے جو زیادہ تر پروجیکٹائلز ہیں ان کو ایران کے مقامی طور پر بنایا گیا جو فضائی دفاعی نظام ہے اس نے روکا، جو کسی جوہری یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا جو دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ بالکل ایسا نہیں ہوا، نہ جوہری اور نہ ہی تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے، جبکہ جو ان کی تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس نے کہا کہ ایران اسرائیل کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو کسی بھی اقدام پر متناسب رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے، ابھی تک یہ سچویشن میں نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت رات گئے لبنانی مزاحمت کی جانب سے حملے کیے گئے اور وہ بڑے زبردست قسم کے حملے تھے۔ ابھی کیونکہ جو حملوں کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 20 راکٹس فائرڈ ان the last salvo from Lebanon at the Carmel area and its surroundings، مطلب جو اس کی سراؤنڈنگ میں کرمیل اور اس کے سراؤنڈنگ میں 20 راکٹ جو ہے وہ فائر کیے گئے، پھر 5 انجریز۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کرمیل کے اندر ہی 5 جو ہے وہ زخمی ہوئے جو کہ کریٹیکل سچویشن کے اندر ہے، سیلوو راکٹ جو ہے وہ گروپ کے اوپر داغے گئے۔ پھر جو ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے کہ 3 soldiers killed in Gaza, 9 hurt, some critically as rocket strike مجدل الکرم۔ مجدل الکرم کے اندر جو ہے وہ حملے ہوئے جو جس میں 9 جو ہے وہ زخمی ہوئے اور پھر جو 3 ہے وہ غزہ میں مارے گئے، اور اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں، نان سٹاپ اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز رپورٹنگ نان سٹاپ شیلنگ casualties and attempts to rescue the wounded under Hezbollah fire۔ جو حزب اللہ کے حملے ہیں اس کی وجہ سے متعدد زخمی بھی ہوئے جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، کچھ کیجوالٹیز ہوئی اور نان سٹاپ شیلنگ جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ راکٹس آن شمیرا ہٹ a gathering of Israeli army soldiers who were taking shelter in a place considered safe۔ مطلب اس نے بتایا کہ جو اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہے تھے کہ شیلٹر کے اندر سیف ہیں، انہوں نے شیلٹرز کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور راکٹ جو ہے وہ شمیرا کے اندر ہٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ایسے شیلٹر کے اندر گیدرنگ موجود تھی۔ لیکن اس کے علاوہ 5 فائر فائٹنگ کریوز آر ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش the fire that broke out in شمیرا۔ مطلب جو فائر فائٹنگ کے جو ٹیم ہے، کرو ہے 5 جو ہے وہ وہاں پر لگے ہوئے تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح سے آگے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ our fighters targeted at 1:10 PM today Friday a gathering of enemy forces on outskirts of Morohin with 2 guided missiles inflicting confirmed casualties۔ مطلب یہ جتنی رپورٹ کریں آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ حملے جو ہے وہ شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہوئے انہوں نے متعدد ٹینکوں کو تباہ کیا، ٹارگٹ کیا۔ 6 رات گئے ٹینکس تباہ ہوئے، ٹوٹل جو ابھی تک پچھلے 3 سے 4 دنوں کے اندر ہفتوں کے اندر 37 جو ٹینکس ہیں وہ تباہ ہوئے اور ان کو نشانہ بنایا گیا، اور 70 کی تعداد میں جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں رپورٹ کی گئی ہیں، جبکہ یہ صرف اور صرف متعدد وہ کنفرم فگر نہیں دے رہے کیونکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پر سینکشنز بھی ہیں کہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔